गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9 जिसका नाम है प्रदूषित हवा हर सांस में पर्यावरण पर लेख है, इसे बिंदुवार पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसे पढ़ने की तरफ। मनुष्य सदियों से अपनी धरती को बचाने के लिए अरस्तु और डार्विन जैसे मनुष्यों द्वारा दी गई दलीलों को अनसुना करता आया है, परंतु अब उन्हें सुनने का वक्त आ गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति कभी इतनी बुरी न थी जितनी कि अब है। हालांकि औद्योगिक प्रगति से हमें काफ़ी लाभ है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित न हो। तो इस लेख में लेखक कहते हैं कि संसार में जिस ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं, यह धरती रूपी ग्रह को हम सुरक्षित रखें, जहाँ पर जीवनोपयोगी वातावरण है। इस वातावरण को बचाए रखने के लिए हमारे वैज्ञानिक मनीषियों ने सतत हमें यह निर्देश देते रहे हैं, समझाते रहे हैं कि इतनी उपयोगी धरती इस ब्रह्मांड में अभी तक पता नहीं चला जहाँ पर जीवन हो। इस जीवनोपयोगी धरती को बचाने के लिए हम मानव को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मानव ही इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसी का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह ऐसे लाभ युक्त ग्रह को बचा करके विभिन्न जीवों का संरक्षण करे। लेकिन यह मानव स्वार्थवश अपने मनीषियों और वैज्ञानिकों के इस वचन को अनसुना करता आ रहा है, और इस अनसुने का परिणाम यह आ रहा है कि अब कभी कभी हमारे वातावरण इतने दूषित हो जाते हैं कि हम विभिन्न रोगों के शिकार होते चले जा रहे हैं। इसे दूषित न हो, इस पर विचार करना अत्यावश्यक है। हम में से कोई भी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई उस भयानक औद्योगिक दुर्घटना को नहीं भुला सकता। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस वातावरण में फैल गई, जिसे वहां के 4000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया और शहर के जीवित बच्चे बहुत सारे लोगों को अंधा व अपंग कर दिया। भोपाल में ही नहीं, अब तो हर शहर में, हर प्रांत में, धरती के हर हिस्से में इस तरह की गंभीर समस्या का खतरा मंडरा रहा है। हर रोज यह पल हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक तौर पर भोपाल के गैस कांड को हम ले सकते हैं उदाहरण में, कि भोपाल के गैस कांड जब हुआ था तो उस गैस कांड ने हमें यह सिद्ध करके बता दिया था कि तुम्हारे यह प्राणवायु में ऐसे गैस अगर मिलेंगे जिस गैस को हमारा श्वसन तंत्र स्वीकार नहीं करता है, तो हम विभिन्न या तो अपने प्राण गंवा बैठेंगे या विभिन्न रोगों के शिकार होकर के अपंगता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी समस्या उस दिन भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को जो वह कांड हुआ था, वह उद्योग से निकला हुआ, उद्योग से लीक किया गया वह गैस था, जिस उद्योग के बल पर हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हमें विकास तो करना चाहिए, लेकिन जीवन को विनाश की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। विकास हमें उतनी ही करनी चाहिए जिसमें हमारा जीवन सुरक्षित हो, या विकास की विधियां बदलनी चाहिए जिससे हमारे वातावरण सुरक्षित रहे। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने विकास के गति को अंधाधुंध वैसे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे हमें जीवन का कोई परवाह ही नहीं हो। आज संसार के
हर कोने में इस तरह से विषैली गैस हमारे प्राणघातक, हमारे प्राणवायु में वह प्राणघातक गैस मिल करके हमें विनाश की ओर खींच करके ले जा रहा है। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीना जी सकता है, पानी के बिना 2-3 दिन, परंतु सांस के बिना मिनट जिंदा नहीं रह सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1.5 किलोग्राम खाना खाता है और लगभग 2.5 लीटर पानी पीता है, परंतु इसकी तुलना में वह सांस लेकर प्रतिदिन 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। इसीलिए यह निश्चित है कि प्रदूषित पानी और संदूषित भोजन की तुलना में प्रतिदिन सांस लेने के साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषकों की मात्रा कई गुना अधिक होती है। तो हम जब अपने इस मानवीय शारीरिक तंत्र का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हम भोजन के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन वायु के बिना कुछ मिनट नहीं जी सकते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों का हम ख्याल नहीं कर पाते और उसे दूषित करने में पूरा प्रयत्न से लगे रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हमारा स्वार्थ भी उसमें सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर में भी खतरे होते हैं। इसीलिए यह मानव का पुनीत कर्तव्य है कि अपने इस प्राणदायिनी वायु को शुद्ध, संशोधित और सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें। अच्छा लेख हम पढ़ेंगे फिर और बचे हुए अंश को दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग इस पाठ को पढ़ करके समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।